दोस्तों, बी आर अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि असल में इनके बीच कैसे रिश्ते थे और एक दूसरे के बारे में इनके क्या विचार थे। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के दो सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण, रियासतों के एकीकरण और समाज के उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान में अपनी अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका आपसी रिश्ता हमेशा से विनम्र और सहयोगात्मक नहीं था। जातिगत आरक्षण, कश्मीर की स्थिति और कांग्रेस की भूमिका जैसे विभिन्न मुद्दों पर उनके बीच कई संघर्ष और असहमतियां भी थीं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक जातिगत आरक्षण का प्रश्न था। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि अनुसूचित जाति महासंघ के नेता थे, उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की वकालत की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके हितों की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की भी मांग की थी। सरदार पटेल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों के लिए डॉक्टर अंबेडकर की मांगों का विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और दुश्मनी पैदा होगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता कमजोर होगी। उन्हें ये भी डर था कि इससे ऊंची जातियां और अल्पसंख्यक कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, जो देश में उस वक्त एक प्रमुख पार्टी थी। उन्होंने आरक्षित सीटों को पूरी तरह से समाप्त करने और इसके बजाय दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच संघर्ष 1932 में चरम पर पहुंच गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुरस्कार का स्वागत किया, जबकि पटेल और कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, इस पुरस्कार के विरोध में वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से अपील की कि वे अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दें और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ शामिल हो जाएं। जनता और मीडिया के भारी दबाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर गांधी और पटेल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए, जिसका परिणाम पूना समझौता था, जिसने अलग निर्वाचन क्षेत्रों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में बदल दिया और दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की। लेकिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने पर पछतावा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपने ही समुदाय के साथ विश्वासघात किया है और उनके हितों से समझौता किया है। उन्होंने गांधी और पटेल पर दलितों के साथ व्यवहार में निष्ठाहीन और पाखंडी होने का भी आरोप लगाया। बाद में उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दलितों के प्रति उनके संरक्षणवादी और दमनकारी रवैये के लिए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के उनके दावे को भी चुनौती दी और सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की अपनी स्वतंत्र और मौलिक दृष्टि पर जोर दिया। दोस्तों, एक और मुद्दा जो कि डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच तनाव का कारण बना, वह था कश्मीर की स्थिति का मुद्दा। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि भारत के कानून मंत्री थे, उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को जानने के लिए जनमत संग्रह की भी वकालत की थी। उन्होंने इस बारे में तर्क दिया था कि पाकिस्तान के साथ विवाद को सुलझाने और कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि भारत को एक अधिक समरूप और स्थिर राष्ट्र बनाने के लिए कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान के हिंदू बहुल क्षेत्रों जैसे सिंध और बलूचिस्तान के साथ बदल देना चाहिए। सरदार पटेल, जो कि भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण के प्रभारी थे, उन्होंने कश्मीर पर अंबेडकर के विचारों का विरोध किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर तर्क दिया कि जनमत संग्रह यानी जनता का मत अव्यावहारिक और जोखिम भरा होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने और इसके परिणाम को प्रभावित करने का मौका मिलेगा। सरदार पटेल ने यह भी तर्क दिया कि क्षेत्रों का आदान प्रदान भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि यह कश्मीर के महत्वपूर्ण संसाधनों और मार्गों तक पहुंच खो देगा। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को देने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, कश्मीर पर अंबेडकर और पटेल के बीच मतभेद के कारण 1950 में उनके बीच पत्रों का गर्म आदान प्रदान भी हुआ था।
डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर कश्मीर पर सरकार की नीति पर अपना असंतोष भी व्यक्त किया था और कैबिनेट से अपने इस्तीफे की भी पेशकश की थी। लेकिन सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर को जवाब दिया, सरकार की नीति का बचाव किया और उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर मुसलमानों के प्रति उनके व्यक्तिगत पक्षपात और मुसलमानों के विरुद्ध होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, आपने मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को कभी नहीं छुपाया, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप अनुसूचित जाति के एक महान नेता हैं और खुद को भारतीय संघ में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, तो कोई और अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। लेकिन अपने आपसी संघर्षों और असहमतियों के बावजूद अंबेडकर और पटेल के बीच आपसी प्रशंसा और आपसी सहयोग के कुछ क्षेत्र भी थे। उन दोनों ने मिलकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे दुनिया के सबसे प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संविधानों में से एक माना जाता है। इन दोनों ने मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान की संघीय संरचना को शामिल करने में योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन भी किया, जैसे छुआछूत को खत्म करना, महिलाओं का सशक्तिकरण और हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के मन में एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और प्रशंसा भी थी। उन्होंने एक दूसरे की क्षमताओं और उपलब्धियों को पहचाना और कई मौकों पर एक दूसरे की प्रशंसा भी की। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि सरदार पटेल एक लौह पुरुष यानी आयरन मैन हैं। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत को एकजुट रख सकते हैं। सरदार पटेल ने भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान बुद्धि वाले और एक विद्वान व्यक्ति हैं। वे संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं। उन्होंने सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण पत्रों का भी आदान प्रदान किया था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को प्रिय मित्र और प्रिय भाई कहकर संबोधित किया था। दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच एक जटिल और गतिशील संबंध था, जो संघर्ष और सहयोग दोनों द्वारा चिन्हित था। वे दोनों भारतीय इतिहास के दिग्गज थे, जिन्होंने अपने तरीके से देश की नियति को आकार दिया। वे दोनों सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के चैंपियन भी थे, जिन्होंने उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए अपने अपने तरीकों से लड़ाई लड़ी। वे दोनों दूरदर्शी और व्यवहारिक भी थे, जिन्होंने भारतीय समाज के आदर्शों और वास्तविकताओं को संतुलित किया। सबसे खास बात, वे दोनों नेता और प्रतिद्वंदी भी थे, जो एक दूसरे को चुनौती देते थे और एक दूसरे के पूरक भी थे। वे दोनों एक प्रतीक और इंसान थे, जिनकी अपनी ताकत और कमजोरियां, अपने गुण और दोष, अपनी सफलताएं और असफलताएं थीं। दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच एक जटिल और गतिशील रिश्ता था, जो कहीं न कहीं भारतीय इतिहास के इन दो व्यक्तित्वों को समझने में मदद करता है।